हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। If px is divisible by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। तो इसमें ये बोला है कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इसका प्रूव करते हैं। सो लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक हमने कंसिडर कर लिया, एक px कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, ओके। और px इज एंड, यहां पे एंड px इज डिवाइडेड बाय qx, सॉरी qx नहीं, x माइनस a। इस px को हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो qx होगा, ओके। और जो रिमाइंडर होगा वो rx होगा। हम सबको पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो p ऑफ x क्या है यहाँ पे? p ऑफ x डिवाइड हो रहा है x माइनस a से, तो डिविडेंड क्या हो गया? p ऑफ x। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस a। क्वोशिएंट क्या है? q ऑफ x प्लस रिमाइंडर क्या है? r ऑफ x। ये हो गया। यहाँ पे r ऑफ x की ये जो डिग्री आएगी वो हमेशा p ऑफ x से कम ही होगी, और px की हमने क्या मिनिमम ली थी? 1। तो 1 से क्या, 1 से कम 0 होगी, तो डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अगर इसकी डिग्री 0 है, इसका मतलब जो r ऑफ x है वो एक कांस्टेंट हो गया। अगर r ऑफ x कांस्टेंट है, हमने कंसिडर कर लिया r, ओके, ये कांस्टेंट है, मतलब r ऑफ x की वैल्यू अब r आ गई है, तो ये हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस a q ऑफ x प्लस r। यहाँ पे r ऑफ x के बदले r आ गया, क्योंकि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो हमेशा इससे कम होगी। इसकी मिनिमम क्या थी? 1 थी, तो 1 से नीचे तो 0 ही होगी। अगर हम पर्टिकुलर केस लें x इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे p ऑफ a हो जाएगा, a माइनस a हो जाएगा, q ऑफ a प्लस r। तो ये वैल्यू तो हो गई 0 प्लस r। p ऑफ a क्या आ गया? r आ गया हमारे पास। कहने का मतलब ये है, p ऑफ x कोई भी एक पॉलिनोमियल है, अगर हम उसको x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ a। मतलब कि उस पॉलिनोमियल में a पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल 9 है, इसने बोला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या था? कोई भी पॉलिनोमियल अगर x माइनस a से डिवाइड हो रहा है, a से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ a। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, तो अगर ये x माइनस a से डिवाइड हो रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? p ऑफ 1, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज करते हैं। ये है पॉलिनोमियल,
प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. If it is divided by x minus 1, then by remainder theorem, remainder will be कितना हो जाएगा p of 1. ये 1 कैसे आया, इसको x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करो तो x की वैल्यू यहां से क्या आती है 1, तो यहां से हमें 1 मिला है. मतलब कि अब हमें इस पूरी इक्वेशन में x के बदले 1 पुट करना है. तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. सही है. तो इसका आंसर क्या आ गया 2. रिमाइंडर क्या बचा 2. अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 2. सेम एग्जाम्पल 10 है. इसमें पूछा है q ऑफ t, मतलब ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है कि नहीं. q ऑफ t इसका मल्टीपल कब होगा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा. ओके. जैसे कि 10 है वो 5 का मल्टीपल है. कैसे, क्योंकि जब हम 5 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है. ओके. 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आ रहा है. इसका मतलब जो 10 है वो 5 का मल्टीपल है. सेम यहाँ पे भी ये इसका मल्टीपल कब होगा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर 0 आएगा. तो स्टेप वाइज चलते हैं. QT will be multiple of 2t plus 1 if 2t plus 1 divides q of t and leave remainder 0. तो देखिए 2t प्लस 1, अब यहाँ पे t की, इसको अगर हम 0 से इक्वेट करें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -12. कैसे, ये 1 इस साइड जाएगा और ये करके ही दिखा देती हूँ. 2t इज इक्वल्स टू -1, t इज इक्वल्स टू डिवाइड करने पे -12. तो t की वैल्यू हमारे पास मिली -12. तो अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे. सेम ऊपर वाला तरीका, हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं. रिमाइंडर निकालने के लिए ये वैल्यू हमें पॉलिनोमियल में पुट करनी पड़ेगी. तो p ऑफ -12 कितना हो जाएगा 4 इंटू -12 का क्यूब प्लस 4 इंटू -12 का स्क्वायर माइनस -12 -1. तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये भी हाफ और ये 1. तो हमारे पास आया रिमाइंडर 0. अब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आया था तभी ये इसका मल्टीपल हुआ था. यहाँ पे भी 0 रिमाइंडर आ गया. इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इसका 2t प्लस 1 का मल्टीपल है. अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है अगर ये पॉलिनोमियल इन सब से डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. अब अगर इसको हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, ओके, x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको 0 से इक्वेट करना. x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से इसकी वैल्यू आई -1. तो हम यहाँ पे
-1 पुट करके देखेंगे, p ऑफ -1, x के बदले हम यहाँ पे -1 पुट करके देखेंगे। तो ये -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 -3 प्लस 1, तो 2 आ गया। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हम x के बदले क्या पुट करेंगे, x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से हमें x की क्या वैल्यू मिली, हाफ। तो हम इस पॉलिनोमियल में x के बदले हाफ पुट करेंगे, ओके, प्लस 3x प्लस 1। अगर हम x के बदले हाफ पुट करें तो यहाँ पे हाफ का क्यूब प्लस 3 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/8, 3/4, 3/2 प्लस 1। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 8, 4 और 2 का, और ये 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 1 जा 8 होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से, तो 1 ही आएगा। 4 2 जा 8 होता है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 2 4 जा 8 होता है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। ऐसे यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 अपॉन में 8 विच इज 27/8। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 27/8। थर्ड क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो सिंपली x की वैल्यू तो 0 आ रही है, तो हमें p ऑफ x क्या पुट करना है, x के बदले यहाँ पे 0 पुट करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है। हम फोर्थ पार्ट करते हैं। x प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, -पाई, ओके। तो हम इस पॉलिनोमियल में -पाई पुट करेंगे, 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसके बदले -पाई पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, -पाई³ प्लस 3 -पाई² प्लस 3 प्लस 1, तो ये -पाई³ प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा रिमाइंडर, ओके। फिफ्थ पार्ट में हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ऐसे फाइंड आउट करना है। इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ये जब इस साइड जाएगा तो 2x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू -5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2, ये डिवाइड करके। तो इस पॉलिनोमियल में हमें x के बदले -5/2 पुट करना है, तो -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। अब ये कितना हो गया, -125/8, ये कितना हो गया 75/4, ये कितना हो गया -15/2, ये 1। तो जब हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 4 2 8 का, सेम वही 8 आएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास कितना आ जाएगा, -125 प्लस 150 -60 प्लस 8 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा -35 प्लस 8 अपॉन 8 विच इज -27 अपॉन में 8, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करेंगे। तो हम रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से करेंगे। जब अगर हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। कैसे आया, x माइनस a को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आई a। तो हम इस पॉलिनोमियल में
x के बदले, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x के बदले a पुट करेंगे। a पुट करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a विच इज इक्वल्स टू 5a। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 5a बाय रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे मेंशन कर देना कि तुम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ये क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि 7 प्लस 3x फैक्टर है इसका कि नहीं। अगर ये 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा। अगर इसका फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ओके, तो px हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 7x, और ये हमारे पास हो गया 7 प्लस 3x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या पुट करेंगे। तो 7 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल्स टू -7, और यहां से निकला x इज इक्वल्स टू -7/3। कैसे, 7 इक्वल टू के उस साइड गया, माइनस में हुआ, देन आफ्टर हमने इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आई -7/3। अब हम ये इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x। अगर यहाँ पे हम x के बदले 7/3 पुट करते हैं तो ये आता है हमारे पास प्लस 7 इंटू -7/3। ये हो जाएगा 343/9। ये हो जाएगा 49/3। अब इसको एलसीएम के थ्रू एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे 343 एज इट इज, 49 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, -343 -147/9। तो ये हो जाएगा -490/9। ये हमारा रिमाइंडर आया जो कि 0 के इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आता। जैसे कि 10 का फैक्टर 5 है। क्यों? क्योंकि